नमस्कार। करियर वॉइस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे सामने एक अच्छा अवसर होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम उसे किसी कारण से या कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे पहचानने में मुश्किल करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो केवल एक मौके की तलाश में रहते हैं कि वो मौका मिले और अपना बेस्ट दे जाएं और उसमें उन अपॉर्चुनिटी को इनक्रीज कर लें। मौका, लेकिन कैसे? ऐसे ही नहीं मिलता है मौका। आपको उस मौके की तलाश में बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम एक छोटे से शब्द पर बात करेंगे, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, लाइफ में कहते भी हैं कि बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जब आप उन अवसर को पहचान पाते हैं। भी आप पूरे समीकरण उठाकर देख लीजिए, पास्ट में चले जाइए या आप अपनी उन सारी चीज़ों को याद कीजिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कई बार आपको मौके मिले थे, लेकिन आपने वो मौके गंवा दिए। क्यों गंवा दिए? क्योंकि एक समय निकलने के बाद, एक कुछ क्षण के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार शायद मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता था। एक छोटी सी कहानी लेते हैं हर बार की तरह करियर वॉइस में, उससे समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा ने दो लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। दोनों को दरबार में बुलाया गया और कहा गया कि आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको फांसी दी जाएगी। ऐसा होता है हमारे सामने, जब सिचुएशन सामने आती है तो हमारी सोच, हमारी इंद्रियां जो है वो थोड़ा सा काम करना कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं। दोनों लोगों को सजाए मौत सुनाई गई तो पहला व्यक्ति उसको सुनकर बड़े आश्चर्य में रहा और सोचने लगा कि अब क्या होगा, मेरा 10 दिन है मेरे पास एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। दूसरा व्यक्ति वहीं पर 2 मिनट के लिए सोचता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराया और उसने राजा से कहा, क्योंकि वो जानता था कि राजा का जो घोड़ा है, राजा उससे बहुत प्यार करते हैं। उसने कहा, महाराज, मैं इस सफ़ेद घोड़े को 1 साल में हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने सोचा, यदि 1 साल में ये काम इसने कर दिया तो मेरे पास दुनिया का सबसे पहला ऐसा घोड़ा होगा जो हवा में उड़ेगा, और नहीं उड़ा तो मैं इसको 1 साल के बाद फिर से सज़ा दे दूंगा। और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी सज़ा 1 साल बाद तय की जाएगी। और दूसरे व्यक्ति को कहा कि आप जाइए और आपको 10 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। उस पहले व्यक्ति ने बड़े ही अलग अंदाज से देखा उस दूसरे व्यक्ति को। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि घोड़ा उड़ नहीं सकता, फिर तुमने राजा से अपनी ज़िंदगी की भीख क्यों मांगी 1 साल के लिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम झूठ बोलकर गलत कर रहे हो? उसने बहुत ही अच्छा सा रिप्लाई दिया, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करियर वॉइस चाहेगा कि आप इसको अंडरलाइन करें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी उसको। इसलिए आपको ये समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, न कि अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिचुएशन इज सेम फॉर बोथ द कैंडिडेट्स, लेकिन हु विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हु विल कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी, इट मैटर्स लॉट। तो फिर आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी में आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। वही हुआ। उसने कहा, सजाए मौत तो मिल गई है, मेरे पास 10 दिन है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे कम से कम 365 दिन मिल जाएंगे। और हो सकता है 1 साल में राजा मर जाए, हो सकता है 1 साल में मैं खुद मर जाऊँ, हो सकता है 1 साल में घोड़ा मर जाए, या दोस्तों यकीन मानिए, हो सकता है 1 साल में घोड़ा सही में उड़ना सीख जाए। बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, किंतु पॉसिबल करने के लिए आपको अवसर की तलाश करनी पड़ेगी और अवसर को कन्वर्ट करने के लिए अपना जी जान लगाना होगा। इस तरह से उसकी कम से कम 1 साल के लिए लाइफ बची। आप उसको कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ से कि यदि मुझे कोई अवसर मिलता है, कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज गाइज हु आर गुड विथ डांस, सिंगिंग, मिमिक्री, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, एनी फील्ड। बिलीव मी गाइज, करियर वॉइस वांट टू टेल यू, यदि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप उस पर किसी भी तरीके का हेजिटेशन मत कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। यू नेवर नो कि कौन उसको देख रहा है, कौन ने वीडियो शूट कर लिया, उसको कहाँ पब्लिसाइज कर दिया, किसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, किसने उस पर कॉल कर दिया। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे। बहुत सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से छोटी जगह पे खेलते थे, उन पर किसी ने गिद्ध जैसी निगाह रखी और उनको वहाँ से उठा के ला दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई उन्हें। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इसी तरीके से मिलेंगी, बशर्त आप अपने टैलेंट को हमेशा निखारते रहिए और जहां आपको मौका मिले वहां पे चूकिए मत। क्यों? क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात को ध्यान रखिएगा करियर वॉइस की। और जहां मौका मिलता है, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं रिजल्ट में क्रिएट कर सकता हूं, तो प्लीज़ उसको कीजिए। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए करियर वॉइस से।